बच्चों, ठीक है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कुछ फार्मूला जो आप लोगों के लिए इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम कुछ फार्मूला के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पहला है, फर्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, जहाँ थीटा एक एंगल है, वेयर थीटा इज एन एंगल। जहाँ थीटा एक एंगल है उसके लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। उसी तरीके से सेकंड है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। थर्ड है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। इस तरीके से तीन फार्मूला लिखा हमने। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं फोर्थ में, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। उसी तरीके से फिफ्थ लिख सकते हैं, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ये तीन जो हैं, tan थीटा, cot थीटा एंड cos थीटा, ये तीनों जो है एक दूसरे का उल्टा होता है। तो तीनों के लिए हमने लिखा, उसी का जब उल्टा लिखा तो 6 तरह के फॉर्मूले निकल गए हैं। ठीक उसी तरीके से आगे हम यदि तीनों में से सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे सबका वैल्यू 1 आता है। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम तीनों का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि उसका क्या होता है, उससे कौन सा फार्मूला बनता है। तो साइन थीटा को उल्टा cosec थीटा होता है, तो साइन थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सारे इन्वर्स का यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे का वैल्यू 1 आता है। जैसे हम इसको एक अलग तरीके से देख रहे हैं, जैसे tan थीटा इज इक्वल टू 1/cos
कॉट थीटा होता है। अब इसको यदि हम tan थीटा अपॉन 1 कर देते हैं तो ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरीके से, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू ये 1 इंटू 1 हो जाएगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो इसी तरीके से एक अलग फॉर्मूला बन जाता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो आइए देख लेते हैं उसको भी हम लोग। sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा होता है। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे करिएगा इस तरीके से, यदि दो फ्रैक्शंस इक्वल के साथ जुड़े हुए हों तो दोनों को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसका इक्वल करते हैं। तो जैसे यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 इंटू 1 होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। सिमिलरली हम देखते हैं कॉसेक थीटा कॉस थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा होता है। अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि सारे इन्वर्स का जो फॉर्मूले हैं, जैसे cos थीटा का उल्टा 1 अपॉन sec थीटा होता है, तो इसलिए जितने भी इन्वर्स के फॉर्मूले हैं सारे को यदि आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सब का वैल्यू 1 आएगा। जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। उसी तरीके से tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मूले अलग से उसी में से बन जाते हैं जो हम लोगों को जानना जरूरी है। अब कुछ फॉर्मूला अलग से हैं, जैसे फर्स्ट है स्क्वायर फॉर्मूला इसको कहते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी तरीके से इसी से हम लोग अलग और फॉर्मूला निकालेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी से हम दूसरा और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से एक फॉर्मूले से हम लोग दो और फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, फोर्थ में
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसी फॉर्मूले से दो और फॉर्मूला निकालेंगे, जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। जैसे इसी से आप लोग बना सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये इस साइड जाएगा तो इसका साइन प्लस में जाएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरीके से हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा के भी निकालेंगे, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों? ये कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, तो ये इक्वल के दूसरे तरफ जब जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी इधर आएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा और 1 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। इसीलिए कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक इसी तरीके से हम लोग और देखते हैं कितने फॉर्मूले बनते हैं। फिफ्थ में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब इस फॉर्मूला से हम लोग सेक स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए दो और फॉर्मूला कैसे बनते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो प्लस में साइन हो जाएगा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरीके से tan स्क्वायर थीटा का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। tan स्क्वायर थीटा यदि इस साइड चला जाएगा और 1 को इस साइड लेके आ जाएंगे तो tan स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू निकल जाएगा। जैसे हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इस तरीके से एक फॉर्मूले से हमको दो और फॉर्मूला बन रहा है। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे और उसको समझेंगे। ठीक उसी तरीके से हम लोगों ने जैसे देखा था कि सेक थीटा का उल्टा, सेक स्क्वायर थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो रहा था। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा हो रहा था। तो इसी तरीके से एक फॉर्मूला से हम लोग कई एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मूला हमने बताया है, इसको हम लोग स्क्वायर फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से ये स्क्वायर फार्मूला हुआ। पिछले हमने बनाया अभी जो कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको कुछ लोग इन्वर्स फार्मूला भी कहते हैं या रेसिप्रोकल फार्मूला भी कहते हैं। तो आपको जैसे भी होगा आप लोग अपने तरीके से या तो रेसिप्रोकल फार्मूला या इसको हम लोग स्क्वायर फार्मूला के नाम से भी याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ फार्मूला हैं जिसको आप लोगों को याद करना ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। यदि आप लोगों को कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।
मैं कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। इसी के साथ हम लोग आपसे विदा ले रहे हैं। थैंक यू।